गुरुजी क्या नाम है? अनबोतानंद सूर्यवंशी। गुरुजी डेरा कहाँ है? सेक्टर 4 में, और रोहतक। सर शिष्य किन के हो? शिष्य युगपुर स्वामी परमानंद जी महाराज। गुरुजी सीधे तौर पे जानना चाहूंगा तो आपकी जन्मभूमि कहाँ हुई थी? मेरी जन्मभूमि रोहतक ही है। जी रोहतक मेरा कर्म क्षेत्र है। पिछले 20 वर्षों से ज़्यादा से मैं रोहतक में धार्मिक सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहा हूँ जी। और इस समय मैं अम्बाला, पानीपत और रोहतक में अपनी गतिविधियाँ चलाता हूँ। गुरुजी कितने पढ़े लिखे हो? मैं ग्रेजुएट हूँ। फिर साधु क्यों बन गए? ये तो मन के भाव थे। मन के भावों से ही मतलब एक ध्यान जिसे था बचपन से ही उसी तरफ था, तो वो लगन के लगते हुए हमने इस तरफ चले। गुरुजी कितनी उम्र थी जब आप साधु बन गए थे? ऐसा है, मैंने 1992 में अपना गुरु नाम लिया था, लेकिन साधु बनते बनते 10-12 वर्ष बाद ही मैं इस तरफ इन्वॉल्व हुआ। अब कितनी एज होगी गुरुजी? अब मेरी 52 वर्ष उम्र है। लगभग जब कितने साल के थे जब साधु बने, सही सही तरीके से साधु बने? सही तरीके से साधु बने मुझे आप ये लगाइए 12 वर्ष हो रहे हैं। 12 वर्ष हो गए। हाँ जी। यानी कि जब 42 ईयर्स के थे, 42 साल के थे जब सही बन गए थे, सही है। तो शादी कराई? शादी हुई थी, लेकिन वो सब चीज़ें छोड़कर मैंने इस तरफ ध्यान लगाया। अभी बच्चे हैं? बच्चे 2 बिटियाँ थी मेरी। ऑलरेडी एक बिटिया शादी कर चुका हूँ और दूसरी अभी दिल्ली में जॉब करती है। तो जो आपकी वाइफ है वो कहाँ आजकल? वो अपने पियर ही चली गई थी जब हमारा संबंध, हमने एक आपस में सहमति बनाकर हमने आपस में संबंध विच्छेद किया था। जी। घर वालों ने रोका टोका नहीं, भाई क्या कर रहा है? मैं शुरू से ही इसमें आना चाहता था, लेकिन परिवार में एक पुत्र होने के नाते उनका भी जिम्मेवारी थी कि वो पुत्र की शादी करनी है, तो उस तरह से कुछ समय रहा, लेकिन मन नहीं लगा तो वापस इसी तरफ आया। अच्छा, आपके पिताजी जो थे वो क्या काम करा करते? उनका अपना भैंसों का व्यवसाय था। मतलब डेयरी का? डेयरी का, हाँ जी जी। तो गुरुजी जैसे एक वो जीवन जहाँ बच्चे थे, घरवाली थी, मम्मी पापा थे, पूरा परिवार था, सबके साथ सब कुछ, मतलब आप अच्छे से रहा करते, हर चीज की अपने ये थी भाई, कुछ दिक्कत हो जाए करते तो परिवार आपके साथ खड़ा हुआ करता। अब कौन खड़ा होगा? देखो, खड़ा कौन होगा या नहीं होगा वो एक अलग विषय है, लेकिन ग्रस्त जीवन को जी कर भी देख लिया और इस धर्म में भी हमने हैं, तो शुरू से ही अटैचमेंट अंदर से यही था कि इसी तरफ जाना है, तो इस तरफ हम चल रहे हैं, तो मन की संतुष्टि इसी तरफ ही है। जी। जो आपकी वाइफ है, क्या अभी अब भी कभी बातचीत या फोन नहीं, कॉल? मेरी पिछले 12-13 वर्षों से कोई बातचीत नहीं। उनका स्वास्थ्य कैसा है, वो कहाँ हैं, वो क्या कर रही हैं, ठीक है नहीं? आप नहीं, मेरा कभी संबंध ही नहीं। तसल्ली करने की कोशिश नहीं की? नहीं। फिर भी आपकी मतलब अर्धांगिनी थी, आपकी पत्नी थी, घरवाली थी, सब कुछ उन्होंने आपके लिए? जब इस चोले को पहना, इस चोले का पहनने का मतलब ही यही था कि ग्रस्त जीवन को त्याग कर उसको करना। अगर मैं ग्रस्त जीवन को दोबारा जी रहा होता, दोबारा मेरा ध्यान होगा, तो मेरा फिर इस तरफ ध्यान नहीं लग पाता, तो मैं इस तरफ ध्यान हूँ। और अपनी जिम्मेवारी से भाग कर नहीं, अपनी बेटियों का भी लालन पालन मैंने ही किया है और बेटी का विवाह भी मैंने ही किया है। आज अपने वो परिवार में सुखी है और दूसरी बेटी भी अब शादी के लायक हो रही है, तो 1-2 साल में उसका भी विवाह कर देंगे। अपनी वो जिम्मेवारी पूर्ण हो जाएगी मेरी, और उसके बाद तो संपूर्ण ही इसी तरफ हूँ। अब भी मैं लगभग 20 महीने में 20 से 25 दिन मेरा बाहर ही रहना होता है। अच्छा गुरु जी, तो ये जो महीना चल रहा है जेठ, जिसको जेठ कहते हैं, जो हम हरियाणा में हैं तो हरियाणवी भाषा में इसको जेठ बोलते हैं, तो बड़े साधु लोग जो हैं वो आजकल तपस्या पे बैठे हैं। कोई कितने दूने की तपस्या पे है, कोई कितने दिन दूने, की, कोई 20 दिन की तप पे बैठा है। और बड़ी मतलब इतनी जबरदस्त गर्मी में भी वो तपस्या कर रहे हैं। यही तो तप है। तो किया आपने कभी? ये अपना मुझे किए हुए तकरीबन 8 साल पहले अपने गुरुजी के आश्रम में किया था, लेकिन अब इन दिनों अभी नहीं किया। गुरुजी, ये जो आपने वस्त्र जो धारण कर रखे हैं ना, जो बाबों साधुओं की यूनिफॉर्म कैस को हो, इसमें कुछ अलग से कोई ओरा है क्या? कोई मतलब कुछ अलग पावर है, सुपर पावर कुछ? हम तो इसे परमात्मा के फौजी मानते हैं। हमने ये वस्त्र धारण कर लिए तो हम तो उनके फौजी हैं। तो फौजी की जो भूमिका जो भगवान ने तय कर रखी है, जहाँ पर हमसे जो काम करवाना है हम उस कार्य के लिए तैयार रहते हैं। वो देशभक्ति भी हो सकती है, वो राष्ट्रभक्ति भी हो सकती है, वो धर्म भक्ति भी हो सकती है। इन तीनों माध्यमों से चलते हुए समाज हित के लिए जो कार्य होगा, इस चोले के माध्यम से वो करने का अपना पूरा प्रयास रहता है। जैसे ना गुरुजी आपने कहा समाज हित के लिए, तो समाज में सब आते हैं, मैं भी हूँ समाज में, आप भी हो समाज में,
सभी जातियां समाज में हैं, हर मतलब जीव समाज में हैं। तो उस बंधन से मुक्त हुए या नहीं हुए कि भाई ये फलाना है, नहीं ये तो फलाना है, मैं तो फलानी जाति में पैदा हुआ था, ये तो धकड़ा है, तो वो चीजें। जब चोला पहन लिया ना तो आप एक जाति के तो रहे ही नहीं, आप समाज के हो गए। और समाज में सभी जातियां आती हैं, चाहे वो दलित है, चाहे जाट है, पंजाबी है, ब्राह्मण है, कोई भी जाति है, उससे विशेष लगाव नहीं रखना चाहिए। अगर आप समाज हित में आए हैं तो आप समाज का ही हित करेंगे और जाति और धर्म से ऊपर उठकर आप कार्य करेंगे। एक बड़ी कहावत है हरियाणा में कि हरियाणा के बाबे और पंजाब के ढाबे बड़े मशहूर हैं। हरियाणा के बाबे लगातार कोई जेल में जा रहा है, कोई जेल से आ रहा है, कोई फिर जेल में जा रहा है, कोई कोई कांड रचन लग रहा है, कोई कुछ करने लग रहा है, तो वो आप क्या कहोगे उनको? देखो, मैं ये आज भी मेरा एक जगह पे थोड़ी देर का संबोधन था, तो उसमें भी मैंने ये कहा कि कर्म ही महत्व रखते हैं। आप धरती पे आए हो, परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, विवेक दी है, उसी के माध्यम से आपका जीवन का कर्म ही आपका स्थान बनाते हैं। वो कहते हैं ना, परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिला करता। तो हम ये माने कि परमात्मा की मर्जी के बिना हम जो कार्य भी कर रहे हैं वो सब परमात्मा करा रहा है, चाहे वो अच्छा कार्य है चाहे वो बुरा कार्य है, वो सब करवाने वाला परमात्मा है। लेकिन मैं साथ में एक लाइन जोड़ता हूँ, करवाने वाला तो वही है लेकिन करने वाले आप स्वयं हैं। आपके कर्म ही आपका वो बनाते हैं, स्थान बनाते हैं। कर्म आप अपने बुद्धि और विवेक से समझ कर करेंगे तो वही आपका जीवन बढ़िया बनाएंगे। गुरु जी एक बात और है, जब इंटरव्यू हो रहा है तो सारी चीज़ें क्लियर से होती नहीं। जैसे आजकल बाबा बाबा लोग जो है ना, वो झाड़े लगा रहे हैं, गंडे डोरी बना रहे हैं, सट्टा तक बता रहे हैं। मतलब इससे तो क्या लेवल क्या बताएं अब, मतलब लोगों को जुआ खेलने के लिए मतलब उकसा रहे हैं कि मैं एक नंबर दूंगा, आप लगा दो, शायद आपका निकला हो, यह ऐसा होता है? देखिए, ये आशीष जी जानते हैं कि मैंने बहुत वर्षों तक पैदल यात्रा करी है। मैं 2 वर्ष पहले भी रोहतक से अयोध्या पैदल गया था, 750 किलोमीटर की पद यात्रा करी। और रोहतक भी मेरा इस चीज़ का गवाह है। और रोहतक की बड़े बड़े समाज सेवी या धार्मिक संस्थाएं मुझे जानती हैं अच्छी तरह से कि मेरा पैदल चलना कितना होता है। और जो व्यक्ति पैदल चलता है, मेरे साथ तो ऐसे भी हादसे हुए, पीछे से अचानक कोई गाड़ी आके रुकी, बाबा जी नंबर तो बता दो, बाबा जी कुछ ले रहे हो क्या, मतलब ऐसी भी परिस्थितियों का सामना आया। मैं ये तो इन चीज़ों से संपूर्ण दूर हूँ, किसी प्रकार के नशे के लिए प्रोत्साहन नहीं करता। कोई सट्टा बाजार का कोई नंबर पूछता है तो मैं दूर से ही हाथ जोड़ देता हूँ, प्रभु जी मुझसे इस तरह के आप सवाल ना करें। मैं इन चीज़ों से बिल्कुल संबंध नहीं रखता और ना मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, ना मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट होता है। तो गुरु जी फिर झाड़ा तो लगा देते हो? हाँ, झाड़ा लगा देते हैं, बाकी इस तरह का कुछ ऐसा कार्य नहीं करता जो नशे की और समाज को बिगाड़ने का कार्य करे, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। अच्छा, भूत प्रेत निकालने वाली वो जो विद्या होती है, वो आती है आपको? एक होता है साधना, ठीक है, और साधना तांत्रिक साधना होती है। एक तो सिंपल साधना की गई, अपने गुरु को अपने ध्यान में रखकर इष्ट देवताओं का ध्यान करते हुए हम अपनी पूजा करते हैं, वो साधना करते हैं, वो एक सात्विक साधना जिसे कहेंगे। एक होती है तांत्रिक साधना। तांत्रिक साधना में झाड़ा ऐसा लगाया जाता है, कुछ ऐसा कार्य किया जाता है जो कि किसी की बलि, ऐसी चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें की जाती हैं। लेकिन ये एक सिंपल जिसे हमारे जैसा संत है वो नहीं करता। तांत्रिक विद्या वाले अलग संत होते हैं, वो अलग अपने कार्य करते हैं, उन चीज़ों से हमारा कोई संबंध नहीं है। अच्छा, बाबा जब भी इस तरह का जब कोई नाम सामने आया है, गाँव में या मंदिरों में या डेरों में, शहर में, हर जगह जो साधु लोग बैठे हैं, तो वो है ना, जैसे गांजा या चरस या फिर दवाई जिसको कम है, आजकल नाम उसका मैं लेना भी पसंद नहीं करता, अफीम वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें बड़ी चल रही हैं, और साधु साधु हैं और फिर उसके बाद इन चीज़ों पे ध्यान है, ये क्या है सर? मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मेरी अपनी ज़िंदगी में हुआ है। आज से 2 साल पहले मायना में मैं एक जगह पर कुछ संतों ने, कुछ लोगों ने मिलकर और धार्मिक संस्थाओं ने मिलकर मुझे एक स्थान दिया और मैं उस स्थान पर साल भर रहा। वहाँ पे स्थान को मैंने थोड़ा अच्छा बनाया और जो ज़रूरतें थी उनके मुताबिक काम किया। लेकिन वास्तव में क्या था, थोड़े समय बाद क्या हुआ कि जब मैं अयोध्या गया, वापसी आया, तो वहाँ पर एक संत वेश में एक बाबा बैठे थे और वो आकर उन्होंने उस स्थान को घेर लिया और वहाँ पे नशे का काम करने लगे। वहाँ पे शाम को किसी हर प्रकार के गांजा चरस जिसे आप कह रहे हैं, वो वहाँ पर देने का काम करता था और जमघट बना गया। वहाँ 10 से 12
लोग जो है ना इस तरह के जो इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग आकर बैठने लगे, और सुनारिया और आसपास के बालंद वगैरह के मायना से कुछ ऐसे लोगों ने नशे का काम कर रहे थे। तो मैंने वहाँ से उसी दिन अपने हाथ जोड़ दिए, मैंने वो स्थान ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरा ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं है। मैं नशे के खिलाफ हूँ, नशे के खिलाफ काम करता हूँ, लोगों का नशा छुड़ाने का प्रयास करता हूँ, और मैं उस जगह पर बैठकर उस चीज़ के साथ होता तो ये मुझे अपनी परिस्थिति के विपरीत लगा, तो मैंने वो स्थान भी छोड़ दिया। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल विरोध में। हस्त रेखा देखना, मस्तिष्क रेखाएं देखना, ये चीजें कुछ हैं? देखो, ज्योतिष हर एक विद्या का एक क्षेत्र होता है। कोई ज्योतिष विद्या में परिपूर्ण होता है, कोई ज्ञान में परिपूर्ण होता है, कोई साधना में, कोई कथा में, कोई धर्म ग्रंथों के बारे में, सबके अपने अपने स्थान है। तो ज्योतिष भी एक स्थान है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये चीज़ गलत है, लेकिन 70-80% तक इस चीज़ों का महत्व रहता है। अच्छा, लोग इसका फायदा खूब उठा रहे हैं गुरु जी। देखो, फ़ायदा तो आज हर चीज़ का उठाया जा रहा है, किस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है। समाज में रहते हैं और समाज को बरगलाने का भी बहुत से लोग काम करते हैं। तो बरगला कर उनका मेन क्या होता है कि अपनी जेबें भरना और अपने लिए धन की संपत्ति पूरा करना, गाड़ी की व्यवस्था करना, या अपने डेरों को एक विशाल रूप में ले जाना। ये पैसा जब आता है तो सारे काम अपने आप लोग करने लग जाते हैं। तो ये एक बुराई भी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, वो कहते हैं जो साधु अगर धन कमाने की सोचेगा तो वो साधु कैसा होगा। साधु सिर्फ अपने आश्रम में रहने वाले संतों के लिए भोजन पानी की, जल पान की, उनके रहने की व्यवस्था कर ले, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको महल बना देना आश्रमों को, मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ। लेकिन आजकल जो साधु लोग हैं वो पॉलिटिक्स में बड़े हाथ आजमा रहे हैं, वो राजनीति करना चाहते हैं, वो पद पाना चाहते हैं, कुर्सी के लिए बड़े लालित हैं कि उनको कुर्सी मिले, लालसा बड़ी है उनके मन में। मैं अक्सर कहता हूँ, साधु का कार्य धर्म के माध्यम से अपना लोगों को समाज हित के कार्य करना। समाज हित के कार्य करने के लिए कुछ लोग राजनीति में आ जाते हैं, कुछ बिना राजनीति में आए भी कार्य करते हैं, लेकिन सबका एक अपना माध्यम है। कोई अपने इस माध्यम राजनीति में आकर माध्यम के जरिए लोगों की सेवा करता है, कोई बिना उसके आके सेवा करता है। ये तो अपने मन की संतुष्टि की बात है, लेकिन धन से मोह नहीं होना चाहिए, सत्ता से मोह नहीं होना चाहिए। समाज हित के कार्य के लिए कोई भी रास्ता अपनाए, लेकिन समाज हित का कार्य होना चाहिए। गुरु जी, एक बार फिर अपना परिचय हमारे दर्शकों को दो अपने डेरे के साथ। मैं महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 सूर्यवंशी अखाड़े से, हमारा अखाड़ा इंटरनेशनल अखाड़ा है, जिसके पीठाधीश्वर स्वामी देवेंद्र सूर्यवंशी जी हैं, जो पुर्तगाल में हैं, और अभी तकरीबन 2 महीने पहले होके गए हैं, और अब 27 जून को फिर भारत में आ रहे हैं। और उनके साथ में जाकर कई स्थानों पर जाकर धर्म प्रचार और प्रसार के लिए कार्य करते हैं। और मैंने युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज से धर्म शिक्षा ले रखी है, उनका नाम ले रखा है। वो 1992 से मैं युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज जी का शिष्य हूँ। गुरु जी, जो आपने समय दिया, अपना कीमती समय में से अपने निजी जीवन के बारे में और संत का जो जीवन आपने जिया उसके बारे में जो बातें बताई, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और आशीर्वाद चाहूँगा। जय श्री राम। समाज हित के कार्य में लगे रहो, बस बिना भेदभाव के सब संभव है। थैंक यू गुरु जी। जय श्री राम। तो भाई, ये इंटरव्यू आप लोगों ने देखा। सबसे पहले 2 कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, अपनी राय जरूर देना कि संत जियों के जो विचार हैं वो आपको कैसे लगे, और इसी तरह के आगे भी इंटरव्यूज वगैरह मैं आप लोगों के लिए लगातार लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए अभिमन्यु मूवीज के साथ। राम राम सारे भाइयों ने। जय हिंद, जय हरियाणा। सत्यमेव जयते।